क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ टॉपिक सर्कल एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2। 9th को क्लास के बच्चों को मैं ये भी कहूँगा कि ये जो सर्कल है इस सर्कल का ये जो 10th में जाकर वहाँ फिर से चैप्टर आएगा, वहाँ इसे फिर से चैप्टर आएगा, वहाँ भी इस जो आज पढ़ेंगे इसमें थ्योरम में या एक्सरसाइज एक मेन पॉइंट्स वहाँ भी ये ज़रूरत आएगी आपको। तो इसलिए इन डेफिनेशनों को ध्यान से घर में पहले कापी पर डालना, फिर याद करना। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, इसके भी 4-5 पार्ट है। पहला पार्ट जो कह रहा है कि क्या ये गलत है या ठीक, और रीज़न दे दो। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अगर हम जॉइन करेंगे सेंटर से कोई भी पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर, क्या वो रेडियस है, तो इसका हम कहेंगे ट्रू। येस, इट इज़ ट्रू। ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल are at equal distance, यानी fixed distance from the center of the circle, thus equal distance is called the radius of circle। तो हम उसको रेडियस ऑफ सर्कल, जो भी पॉइंट हम सेंटर को और सर्कल पर मिलाएंगे उसको हम रेडियस ही कहेंगे। दूसरा, अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। क्या सर्कल को फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स? ये गलत है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कल, hence we can draw infinite number of chords of the given length. Hence a circle has infinite number of equal chords। उसके बाद जो तीसरा है आपका, जो तीसरा क्या है, if a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc। क्या अगर हम सर्कल को 3 पॉइंट लेंगे, क्या वो तमाम, क्या वो जो जो सर्कल होगा इट गेट्स इनटू 3 इक्वल आर्क्स? गलत, फॉल्स। कंसिडर 3 आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ AB, BC, CA। इट कैन be observed that arcs BAC CAB is a major arc while as BA are minor। ये देखिए यहाँ पर अगर हम 3 पॉइंट्स लेंगे तो हम ये कहेंगे AB BC AC आर द, ये तो माइनर आर्क है, मान लें इक्वल। लेकिन ये आर्क क्या है, CAB, ये मेजर आर्क है, ये कहाँ इक्वल है, यहाँ लेंगे ABC, ये मेजर आर्क है, तो ये इसीलिए गलत है। उसके बाद जो है चौथा जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या है, a chord of a circle which is twice as longer as its radius is a diameter of the circle। जो chord अगर सर्कल का होगा which is twice as long as its radius, true। let AB be a chord which is twice as long as the its diameter as its radius, it can be observed that in this situation one chord will be passing through the center and of the circle which will be the diameter of the circle। ठीक है, ये diameter होगा क्योंकि उसका जो length होगा twice of its radius। तो इसका लास्ट पार्ट, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ये फॉल्स है। अभी मैंने बताया सेक्टर जो बनता है मेजर या माइनर सेक्टर, वो बनता है रेडिया या टू रेडिया द सर्कल, तो ये फॉल्स है। फॉल्स, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई joining the center to the end points of this arc, that is in the given figure OAB is the sector of the circle। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर देखो, यहाँ OA OB रेडिया या द सर्कल है, और जब हमने इनको मिलाया तो ये माइनर सेक्टर बन गया, और दूसरा वाला जो इसको मैंने कलर नहीं किया ये मेजर सेक्टर है। लास्ट पार्ट है, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। क्या एक सर्कल प्लेन फिगर को बोलते हैं तो रेक्टिलिनियर यानी 2 डायमेंशनल। यस, ट्रू। अ सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल फिगर। इट कैन बी आल्सो बी रेफर्ड एज द प्लेन फिगर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने यहाँ पर ये वाला पार्ट किया, ये एक्सरसाइज हमने किया। मैंने डेफिनेशन इसके तमाम ये भी समझाया मैंने, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट क्या होता है, फिर आर्क के बारे में लगाया, उसके बाद आर्क क्या होती है, उसके बाद कॉर्ड और डायमीटर की डेफिनेशन दी है।
तो यहाँ पर अगर आप किताब देखेंगे, किताब पर लिखा है सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इंटू 3 इक्वल इंटू 3 पार्ट्स, इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट। तो मैंने सारा एक किताब से ही आपको यहाँ जो भी पॉइंट्स उठाए हैं, इसलिए आपको भी चाहे इस किताब को फिर से देख लेना, आपके पास किताब है। तो ये हमने आज सर्कल स्टार्ट किया 10.18 से।